सास को पत्नी समझकर सो गया। गांव में एक पुरानी हवेली थी जहां रवि अपने माता पिता और पत्नी सुमन के साथ रहता था। रवि की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और उसकी मां गंगा देवी भी बहुत खुश थी कि अब घर में एक बहू आ गई है। रवि एक सीधा सादा इंसान था, लेकिन शादी के बाद वह अपनी पत्नी के प्यार में इतना खो गया था कि उसे कुछ और होश ही नहीं रहता था। रात की भूल। एक दिन गांव में बड़ा धार्मिक आयोजन था। घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे, इसलिए सोने की व्यवस्था अलग अलग जगह करनी पड़ी। सुमन अपनी नंदों के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई और गंगा देवी अपनी बहू की जगह रवि के कमरे में सो गईं। रात गहरी हो चुकी थी। रवि को लगा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर है। बिना देखे ही उसने बगल में लेटी गंगा देवी को अपनी पत्नी समझ लिया और प्यार से उनके पास खिसक गया। गंगा देवी को भी लगा कि शायद बेटा कोई सपना देख रहा है, लेकिन जब रवि ने उनका हाथ पकड़ लिया तो वे चौंक गईं। अरे रवि, ये क्या कर रहा है? गंगा देवी घबराकर बोली। रवि अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें फैल गईं। आ, माँ? गंगा देवी ने तुरंत दिया जलाया। रोशनी होते ही रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने देखा कि जिसे वह सुमन समझ रहा था वह उसकी माँ थी। पूरा घर जाग गया। गंगा देवी की तेज आवाज सुनकर पूरा घर जाग गया। सुमन भी दौड़ती हुई आई। क्या हुआ माँ? गंगा देवी हकलाते हुए बोली। रवि, रवि ने मुझे तुम समझ लिया था। रवि शर्म से जमीन में गड़ गया। उसके पिता ने गुस्से से कहा, बेटा, इतना भी होश नहीं रहता? अपनी माँ को बीवी समझ लिया? रवि ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। पिताजी, मुझे सुमन ही लगा था, कसम से। घर में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर सुमन हंस पड़ी। अरे छोड़िए भी, गलती हो गई। पर रवि जी का कोई गलत इरादा नहीं था। गंगा देवी ने भी लंबी सांस ली और हंसते हुए कहा, चलो, गलती हुई तो हुई, पर आगे से ध्यान रखना बेटा। इसके बाद पूरे घर में हंसी गूंज उठी और रवि की यह गलती हमेशा के लिए एक मजाक बनकर थी। पूरी रात घर में चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन धीरे धीरे माहौल हल्का हो गया। सुमन रवि को माफ कर दिया, लेकिन वह उसे छेड़ने से बाज नहीं आ रही थी। रवि जी, आज तो आपने हद ही कर दी। अब मैं सोच रही हूँ कि माँ जी को ही आपकी देखभाल करने दूं। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। रवि लजाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, बस एक भूल थी। सुमन ने उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, अगर मुझे भूल जाओगे तो मुझे बहुत जलन होगी, समझे? रवि ने उसकी आंखों में देखा और प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता सुमन। तुम मेरी जान हो। सुमन शर्मा गई और दोनों के बीच एक मीठा सा सन्नाटा छा गया। रात का सच्चा मिलन। उस रात जब सभी सो चुके थे, रवि धीरे से अपने कमरे में गया जहां सुमन पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही रवि ने दरवाजा बंद किया, सुमन ने उसे पकड़कर हल्का सा धक्का दिया और हंसते हुए बोली, आज सही जगह आए हो ना? रवि ने उसकी कमर में बाहें डाल दी और मुस्कराया, अब कभी गलती नहीं होगी। सुमन ने धीरे से उसके सीने पर सिर रख दिया और रवि ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारी खुशबू से ही पहचान सकता हूं, अब कभी भूल नहीं होगी। धीरे धीरे रात और भी हसीन हो गई। चांदनी खिड़की से झांक रही थी और प्यार की मीठी बातें दिलों को और करीब ला रही थीं। वो रात उनके जीवन की सबसे खूबसूरत रात बन गई, जब रवि ने अपनी गलती को प्यार की एक नई शुरुआत में बदल दिया। सुबह की पहली किरण जैसे ही कमरे में आई, सुमन ने अपनी आंखें खोली। रवि अभी भी उसकी बाहों में था, उसके बालों को सहलाते हुए मुस्कुरा रहा था। इतनी देर तक सोती हो? रवि ने शरारती अंदाज में पूछा। सुमन ने उसकी छाती पर हल्की सी थपकी दी। रात भर मुझे सोने ही कहाँ दिया था? रवि हंस पड़ा। तो आज पूरा दिन सोने का इरादा है? सुमन ने शरारती अंदाज में उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। अगर तुम पास रहो तो सोने का मन ही नहीं करता। रवि ने उसकी ठोड़ी उठाई और प्यार से उसकी आंखों में देखा। बस अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। घर वालों की नजरें और छेड़ जब दोनों नीचे आए, तो गंगा देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा, रवि, आज तो सही जगह सोए थे ना? पूरा घर हंसी में डूब गया। रवि झेंप गया, लेकिन सुमन ने छट से जवाब दिया, अब कोई गलती नहीं होगी मां जी। मैंने इन्हें अच्छी ट्रेनिंग दे दी है। गंगा देवी और बाकी घर वाले ठहाके लगाने लगे। रवि ने सुमन की ओर देखा, जो मजे से मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से सुमन के कान में फुसफुसाया, अब तुमसे अलग होने का सवाल ही नहीं। सुमन शर्मा गई और भागकर रसोई में चली गई, लेकिन रवि की नजरें उसे हर जगह ढूंढ रही थीं। प्यार अब हर पल उनके बीच बढ़ता जाया। रवि और सुमन के बीच अब प्यार और भी गहरा हो गया था। दोनों हर वक्त एक दूसरे के करीब रहने का बहाना ढूंढते।
सुमन जब भी काम में व्यस्त होती, रवि चोरी छिपे उसे निहारता रहता। एक दिन दोपहर में जब सब आराम कर रहे थे, रवि धीरे से रसोई में गया, जहां सुमन अकेली थी। वह उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और धीरे से उसके बालों को पीछे किया। रवि जी, कोई देख लेगा, सुमन हड़बड़ाकर बोली। रवि मुस्कराया। तो क्या हुआ? पत्नी हो मेरी। सुमन की धड़कन तेज हो गई। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रवि ने उसकी कमर पकड़ ली और हल्की आवाज में कहा, अब तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सुमन का चेहरा लाल हो गया। रवि जी, मांझी उठ गई तो? रवि हंसते हुए पीछे हट गया। ठीक है, पर रात में तो कोई बहाना नहीं चलेगा। सुमन ने शरारती निगाहों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, रात का वादा रहा। रात का इंतजार। शाम होते ही सुमन भी रवि के करीब आने को बेताब थी। जैसे ही रात हुई और सब सो गए, वो चुपचाप कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया। रवि पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आज तो तुम भी जल्दी आ गई, रवि ने छेड़ते हुए कहा। सुमन ने छेपते हुए कहा, तुम्हारी सजा जो काटनी है। दिन भर छेड़ा था ना? रवि ने उसे बाहों में भर लिया। अगर ये सजा है, तो मैं जिंदगी भर भुगतने को तैयार हूं। धीरे धीरे पास आते हुए दोनों के बीच की दूरियां मिट गई और उस रात चांद भी उनकी मोहब्बत का गवाह बना। सुबह की हल्की किरणों ने कमरे को रोशन कर दिया। सुमन रवि की बाहों में सिमटी हुई थी और रवि उसके चेहरे को निहारते हुए मुस्कुरा रहा था। सुमन ने धीरे से आंखें खोली और प्यार से पूछा, इतनी देर से क्या देख रहे हो? रवि ने उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, तुम्हें, हर दिन हर पल बस तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। सुमन शर्मा गई और बोली, अब बस भी करो, कोई देख लेगा। रवि ने उसकी नजरों में खोते हुए कहा, अब ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा। तुम मेरी जिंदगी हो सुमन। खुशहाल जिंदगी की शुरुआतों के बीच और भी प्यार बढ़ गया था। पूरे घर में उनकी जोड़ी की मिसाल दी जाने लगी। गंगा देवी भी खुश थी कि उनका बेटा और बहू एक दूसरे के साथ इतने खुश हैं। एक दिन रवि ने सुमन का हाथ पकड़कर कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, बस तुम और मैं। सुमन हंस पड़ी, अब तुम रोमांटिक होते जा रहे हो। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारी मोहब्बत में और भी बनता जाऊंगा। इस कहानी से आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, मेरे YouTube चैनल मोहिनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें।